मैंने कभी अपवर्क यूज़ नहीं किया, मैंने कभी लिंक्डइन यूज़ नहीं किया और मैं 12-13 साल से क्लाइंटों के साथ काम कर रहा हूँ। कैसे? कभी भी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ टाइम लगता है। आपको अगर प्रो एडिटर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। सबकी जर्नी अलग होती है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। ऐसा कोई मैजिक पिल नहीं है कि आप फटाक से आपने रोड मैप देखा कोई और फटाफट कर लिया। हेलो गाइस, आज बहुत ही मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इस वीडियो पे मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडस्ट्री से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। एज एन एडिटर मैंने कैसे खुद को अपग्रेड किया, मैंने कैसे काम किया है ओवर द टाइम। 12-13 साल एज एन एडिटर और मोशन ग्राफिक्स एनिमेटर में काम कर रहा हूँ। कैसे मैंने ग्रो किया, काम किया और आगे बढ़ रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ लाइफ में और भी ग्रो करते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन से मैं काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ वीडियोस यूट्यूब पे कि 10 लाख बनाने का रोड मैप, 5 लाख बनाने का रोड मैप, आप कैसे 6 फिगर एजेंसी क्रिएट कर सकते हो। मैंने अपना खुद का एजेंसी बिल्ड किया। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं यूट्यूब में भी रिसेंटली देख रहा हूँ। के बेसिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि सबकी जर्नी अलग होती है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। सब अपने विजडम और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। सबकी स्टोरी जानने से अच्छा है कि आप अपनी स्टोरी बिल्ड करने में फोकस करें। आप अपना खुद का एक रोड मैप डिज़ाइन करें, क्योंकि ऐसा कोई मैजिक पिल नहीं है कि आप फटाक से आपने रोड मैप देखा कोई और फटाफट कर लिया जो भी अचीव करना था। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कितने किसी भी चीज़ को लेके कितना पैशनेट हो और कितना कंसिस्टेंट हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, सपोज़ आप जिम जाते हो, आपको जिम में ट्रेनर आपको डाइट देता है कि ये डाइट प्लान है, आपको 6 महीने तक फॉलो करना है, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपका जो माइंड में जो गोल होता है कि मुझे ऐसा बॉडी बिल्डर की जैसा दिखना है, ऐसा बॉडी चाहिए, आप उनसे जाके पूछो उन्होंने कितना साल दिया है, कितना टाइम लगा है उनको, तब जाके उन्होंने वो अचीव किया है। किसी भी ग्रेट बॉडी बिल्डर्स को आप देखोगे जिनका फिजिक एकदम बेस्ट फिजिक है, लाइक वेरी अट्रैक्टिव, उन्होंने कैसे बिल्ड किया है? उन्होंने भी 4 साल, 5 साल, 6 साल दिया है, मेहनत की है। अब जाके यूट्यूब में आके अपना गोल, अपना विजडम शेयर करते हैं कि मैंने कैसे अचीव किया है। सबका डाइट प्लान सूट नहीं करता, सबका ट्रेनिंग सूट नहीं करेगा, सबका लाइफ साइकिल डिफरेंट है। वैसे ही अगर आप एज एन एडिटर प्रोफेशनली मार्केट में काम करना चाहते हो, प्रोफेशनली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना प्रोसेस फॉलो करिए। आपको अगर प्रो एडिटर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे मार्केट में कैसे काम मिला। मैंने कभी अपवर्क यूज़ नहीं किया, मैंने कभी लिंक्डइन यूज़ नहीं किया और मैं 12-13 साल से क्लाइंटों के साथ काम कर रहा हूँ। कैसे? हमारा नेटवर्किंग और कॉन्टैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम स्टार्टिंग से इन पर्सन लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो लोग हमें जानते हैं, उनको पता है कि ये कैसे काम करता है, उन्होंने मेरे साथ काम किया है, तो इसीलिए वो हमारे पास काम वैसे आता है। मैंने कभी अपवर्क में अपलोड नहीं किया अपना पोर्टफोलियो, मैंने कभी लिंक्डइन में किसी को कोल्ड ईमेल नहीं भेजा कि मुझे काम चाहिए। मैं अभी आपको 3-4 पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियोज़ के नाम बता दो जिसके साथ हमने काम किया था और वहाँ से हमारी जर्नी बिल्ड हुई। एक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, प्राइम फोकस। वहाँ पे आपका VFX होता है, कलर ग्रेडिंग होता है, एडिट होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, 2D 3D मोशन ग्राफिक्स सब होता है वहाँ पे। वो पूरे का पूरा एक हब है। आपने अपना फिल्म शूट किया, पोस्ट प्रोडक्शन लेके गए, वहाँ से मास्टर ले गया और आपने रिलीज़ किया, दैट्स इट। पोस्ट प्रोडक्शन सब करके देता है आपको, वीडियो से लेके, ऑडियो से लेके, मास्टरिंग से लेके, अलग अलग फॉर्मेट भी होते हैं, कोडेक्स होते हैं, अलग अलग मास्टरिंग होता है, फाइल सिनेमा के लिए अलग फाइल जाता है, DCP, हम शूट करते हैं MX पे, अलग अलग फॉर्मेट है, मास्टरिंग है। वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, उसमें अलग से बाद में बात करेंगे। जितने भी इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउसेस, एजेंसी के लोग पोस्ट स्टूडियो में अपना काम देते हैं पोस्ट कराने के लिए, क्योंकि हमारा जो एडिटिंग का, ग्राफिक्स का, एनिमेशन काम है उसको पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं। तो बेस्ट पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेज है प्राइम फोकस, फ्यूचर वर्क्स, सैली, फेमस स्टूडियो, मंत्रा पिक्सल्स, ऐसे बहुत सारे पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियोज़ हैं। मैं आपको वो रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो भेजिए या इन पर्सन जाके मिलिए लोगों से, कॉन्टैक्ट डिटेल निकालिए गूगल से। ऐसे आपको जल्दी, क्योंकि वहाँ पे पूरे इंडस्ट्री के लोग आके काम करते हैं, अब उनके साथ अगर काम करेंगे आपका नेटवर्किंग बहुत बड़ा होगा, आप काफ़ी लोगों के साथ काम करोगे, लोग इन पर्सन आपको जानेंगे। इससे लोग ना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि मैंने इस बंदे के साथ काम किया, इसका विजडम, इसका नॉलेज, इसका स्किल्स बहुत स्मार्ट है, मेरा काम तो फटाफट करेगा।
तो इससे जल्दी काम होता है और जल्दी काम मिलता है और नेटवर्किंग भी काफ़ी अच्छी खासी बनती है। वो 4 लोगों और रिकमेंड करते हैं कि मैंने काम किया है एंड ही इज़ गुड पर्सन। इनफैक्ट मैं इंडस्ट्री में इतने साल से काम कर रहा हूँ, एक टाइम के बाद मुझे अपना रील दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा बहुत कम है, मुझे 10 से 20% लोगों को अपना रील दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। 80% लोगों को रील मैंने आज तक दिखाया ही नहीं है, क्योंकि जो लोग मुझे रेकमेंड करते हैं उनका बहुत नाम है मार्केट में, दे आर वेरी प्रेस्टिजियस पीपल। तो बोलते हैं कि भेज दो बंदा, हम लोग कर लेते हैं काम। बस हम लोग चले जाते हैं और मिल लेते हैं, मीटिंग हो जाती है, आपको ब्रीफ मिल जाता है और हम काम स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जिसके थ्रू हम जा रहे हो बहुत रिस्पेक्टेबल और प्रेस्टिजियस बंदा है, तो उसको पता है कि इसने रेकमेंड किया, इसने काम किया, इसको पता है ही इज़ अ गुड पर्सन, फटाफट काम होगा। तो मेजरली हमको पोर्टफोलियो दिखाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमको जानते हैं लोग, मोस्टली हम उनके साथ ज़्यादा काम करते हैं जो हमें 4 साल 5 साल से जानते हैं हमें। और रही पैसे की बात, स्टार्टिंग पीरियड में जब मैंने किसी नए नए क्लाइंट्स के साथ काम किया था तो हमें हमेशा कम पैसा चार्ज करते थे हम लोग। लेकिन धीरे धीरे ओवर द टाइम हमने 5 साल 6 साल उनके साथ काम किया, तब जाके हमारा प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि उनको पता चला कि ही इज़ वेरी एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस बंदा है और ये इतना चार्ज तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इससे कम तो आएगा नहीं। और एक वो भी फंडा है कि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, आपको अपना प्राइस खुद फिक्स करना होता है। अगर आपने सपोज़ 10 रुपये में पहले काम किया 2 साल पहले, 2 साल बाद आप 10 रुपये में काम नहीं करोगे, आप अपना प्राइस बढ़ाओगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा, आपका स्किल लेवल बढ़ रहा, आपका काम करने की सोच और विजन बढ़ रहा, आप ज़्यादा स्मार्टर हो गए हो। आप 10 रुपये लेते तब 20 रुपये बोलो आप, और आप उस पर अड़े रहो कि नहीं मैं 20 से नीचे तो करूँगा नहीं, क्योंकि इतना टाइम, मुझे अपना टाइम पता है कि मेरा काम में इतना टाइम लगेगा, मेरा टाइम और मेरा एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उस चीज़ पे अड़े रहो कि नहीं मेरा 20 रुपये तो 20 ही रुपये है। वो क्लाइंट वो प्रोजेक्ट तो कैंसिल कर देगा, नहीं करेगा, ठीक है इसने ज़्यादा बजट बोल दिया, वो प्रोजेक्ट लॉक नहीं हुआ। कोई प्रोजेक्ट होता है, किसी में ज़्यादा बजट होता है, किसी में कम बजट होता है। तो हो सकता है कभी ज़्यादा बजट हो, उस बजट के लिए वो आपको पिच करे कि आप ये प्रोजेक्ट है हमारा, करो, हम चाहते हैं आप करो और आप अपना बजट बताओ हमें। फिर आप बताओ कि हाँ नहीं इसका 20 रुपये हम इतना ही चार्ज करते हैं। उसको पता है उसने पहले कैंसिल किया आपके साथ, तो वो माइंडसेट रखे है कि ज़्यादा चार्ज करेगा और इसमें काम भी ज़्यादा है, इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए। उसको पता है कि आपका एक्सपर्टीज़ भी आप काम में अच्छा करके दोगे तो आपसे ही काम कराएगा। और इससे होगा ये कि आपका एक प्राइस फिक्स हो गया कि ये बंदा इतना चार्ज करता है, उससे कम तो ही जाएगा ही नहीं। 20 रुपये से ऊपर जाएगा लेकिन 20 से कम नहीं जाएगा। तो वो आपके पास वो प्रोजेक्ट लेके ही नहीं आएगा कि 10 वाला 15 वाला काम, बोलेगा कि बता करेगा ही नहीं। तो ऐसे आप अपना प्राइस भी फिक्स कर सकते हो। आपको थोड़ी तकलीफ होगी, आप हो सकता है कि प्रोजेक्ट आपको लगा कि काश मैं अगर कर देता तो शायद कुछ पैसे कमा लेता, बट यही है कि फिर आप कम में ही हमेशा काम करते रह जाओगे, ज़्यादा बजट वाला बड़ा काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको थोड़ा तेज़ जाना है तो आपको गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। और दूसरे का मत फॉलो करिए कभी कि वो 10 लाख कमा रहा है, 20 लाख कमा रहा है, उसकी एजेंसी है, करने दो, ही इज़ डूइंग गुड, उसका अलग स्टोरी, उसने अलग तरीके से काम किया है, उसने मेहनत किया है। कभी भी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं कंपेयर नहीं करता हूँ कभी किसी के साथ, मैं अपने तरीके से हमेशा काम करता हूँ। मेरी कोई एजेंसी नहीं है, मैं फ्रीलांसर एज इन काम करता हूँ और मैं फोकस करता हूँ बड़े प्रोजेक्ट पे। मैं हमेशा उस चीज़ से फोकस करता हूँ, मतलब कहते हैं ना कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूँ कि हमको 10 क्लाइंट नहीं चाहिए, हमको एक क्लाइंट चाहिए जो 10 क्लाइंट के बराबर, हम उस पर फोकस कर। उसके लिए मैं 2-2 3-3 महीना बैठा भी रहता हूँ, कभी 2-3 महीना काम भी नहीं करता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि मैं अपने कंटेंट पे काम करूँ, अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करूँ। खाली टाइम पे आपको अपने ऊपर काम करने पे, अपने आप को बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए। मैं जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, ट्रेनिंग पे फोकस करता हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज करता हूँ, पढ़ाई लिखाई करता हूँ। सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको कि बेस्ट बंदा कौन है, जो सिर्फ ऐसे ही 4 रिसर्च करके एक वीडियो बना के आपको बेच रहे, नहीं, जो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा है और आप उससे कुछ सीख रहे हो, आप उसको ही फॉलो करो, उसका कोर्सेज करो, उससे सीखो, उसके विजडम से सीखो, उसके एक्सपीरियंस से सीखो। आप अपना रास्ता खुद बनाइए और अपना नया रास्ता बनाइए अपना यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ। और कुछ यूनिक हमेशा आपके माइंड सेट होना चाहिए कि कुछ यूनिक करना है, कुछ डिफरेंट करना है, बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग द सेम थिंग, सब वही बात कर रहे हैं। मैं यूट्यूब पे इतने वीडियोस देखते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ, मैं अपने कंटेंट के लिए क्या बनाऊँ, कैसे करूँ, तो मैं देखते रहता हूँ। मोस्टली मुझे हमेशा पैसे वाले ही कंटेंट ज़्यादा मिलते हैं कि इतना पैसा बना लो, क्योंकि हो सकता है कि
उसमें व्यूज़ ज़्यादा मिलते, क्योंकि मेरे किसी वीडियो में काफ़ी व्यूज़ आया था, मैंने किसी हाई पेइंग वीडियो एडिटिंग नीश पे बात की थी, उसमें ज़्यादा व्यूज़ आया था, और जिसमें मैंने बुक पे बात करी उसमें बहुत ही कम व्यूज़ आया। तो उससे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि लोग मनी मेकिंग पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, कि वो वीडियो ज़्यादा चल रहा है। तो जैसा मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप रातों रात बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं कर पाओगे। ओवर द टाइम, धीरे धीरे कई सारे ऐसे बिजनेस लीडर्स को देखा है, वो हमेशा एक फ्री डेमो का एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि अगर आप महीने में 20-30 वीडियो हमारे साथ एडिट कर लो तो हम एक प्रोमो आपको फ्री देंगे। ये वैसा है कि स्टार्टिंग में आपको क्लाइंट बनाने के लिए थोड़ा आपको कम पैसा दे के उनको अट्रैक्ट करना होता है ताकि काम हो जाए। कितने लोग तो फ्री में भी एक वीडियोस बना के दे देते हैं। इससे होता है कि आप जब काम करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो सामने वाला जो क्लाइंट है वो आपको देखता है कि ये बंदा कितना विजनरी, कितना स्मार्ट है और इसका टेम्परमेंट कितना अच्छा है, ये कैसे काम करता है, टीम के साथ कनेक्ट कर पाएगा कि नहीं, हमारे साथ जेल कर पाएगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसीलिए काम करके ही ज़्यादा अच्छा आप रिलेशन बना सकते हो। अगर उसको आपके साथ मज़ा आएगा काम करके, उसको लगेगा कि हमारा ट्रेनिंग एकदम ज़बरदस्त है, तो सारा प्रोजेक्ट आपको देगा। मतलब मेरे साथ ये हुआ है, जिस क्लाइंट के साथ मेरा ट्यूनिंग बन गया है, 6 साल 7 साल से उनके साथ काम कर रहा है। उनके पास ऐसा कोई रीज़न नहीं कि वो किसी और के पास जाएँ, क्योंकि जो सब करके देंगे वो मैं करके दूंगा, और प्लस उससे बेस्ट और उससे बेटर करके दूंगा। ये क्लाइंट को पता है, इसलिए वो मेरे को 5 से 6 साल रिपीट कर रहा है। अगर क्लाइंट रिपीट कर रहा है दैट मीन्स कि उसको आप पे ऊपर भरोसा है कि ये बेस्ट करके देगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमने भी कम पैसे में काम किया है, और फिर बाद में 5 साल 6 साल काम करने के बाद अब हम ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, और 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट 4 क्लाइंट, धीरे धीरे हमारा नाम अब बन रहा है धीरे धीरे, और लोग जान रहे हैं कि ये इतना तो करेगा ही करेगा। एक माइंड सेट हो जाता है लोगों की, 15 से 20 रुपये के रेंज में आएगा। जिस तरीके से ये बात करता है, जिस तरीके से ये काम करता है, जैसा इसका पोर्टफोलियो है, उससे उनका एक माइंड सेट बन जाता है, तो उस हिसाब से वो आपको अप्रोच भी करते हैं। तो अच्छा काम, अच्छा क्लाइंट भी पकड़ो, अच्छा क्लाइंट पकड़ोगे तो अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करोगे टाइम मिलेगा आपको ज़्यादा काम करने का, आप अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाओगे, प्रीमियम पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाओगे, प्रीमियम क्लाइंट के साथ काम करो, लोग बता पाओगे हम इस ब्रांड के साथ काम कर चुके हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू वैसे भी बढ़ सकती है। ये सबसे बेस्ट वे है। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस कंटेंट बनाऊंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज और अपने विजडम से। 12 से 13 साल एज एन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, एज एन एडिटर एंड मोशन ग्राफिक्स एनिमेटर। कोशिश करूँगा कि आप कुछ सीख सको, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मेरे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।